YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। पोक्सो एक्ट of हत्या के जुर्म में हुई आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर जिला अंतर्गत तिलका मांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था। उस मामले का मुकदमा लव कुश कुमार 6 एडीजे कोर्ट में चल रहा था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पोक्सो एक्ट व 377 376 में 10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था, पर गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। जो है एक सजा हुआ 377 में 4 पोक्सो एक्ट में और 302 में सजा हुआ। 377 376 जो हम बोल सकते हैं उसमें 10 वर्ष हुआ और 4 पोक्सो एक्ट में जो है उसमें भी 10 वर्ष किया। 302 में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये घटना जो है तिलका मांझी थाना कांड संख्या 14-17 का है। ये घटना 7-4-1-17 का है कि ये जो है राजू तांती का लड़का वहाँ जो है जो संजीव तांती के यहाँ नौकरी करता था, काम करता था और वहीं लिख के पढ़ता था। ये उसके बाद जो उसी दिन जो है घटना का दिन जो है उसके लड़का के साथ यही है कि बलात्कार करने के बाद उसको मार दिया गया। इस पर जो है 7-8 गवाह जो है गुजारा गया। उसमें 3 आदमी एक्यूज था। एक मृदुला देवी को डिस्चार्ज करके हटा दिया गया। फिर ये जो राम प्रवेश चौधरी था वो नौकर था, उसको भी छोड़ दिया गया है। आज इसको जो संदीप चौधरी जो है इस पर पूरा गवाह हुआ। इसको पूरा शक के आधार पर ठोस प्रमाण के आधार पर जो है आज सजा के बिंदु पर हुआ। सजा के जो है इसमें 377 में और 4 पोक्सो एक्ट में जो है 10 वर्ष और 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये केस जो है लव कुश कुमार के 7 एडीजे के केस में चल रहा था। मेरा नाम स्पेशल पीपी नरेश प्रसाद राम है। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव घटा। अपने कार्यों और बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर गोपालपुर से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे डाला है। गोपाल मंडल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव घटा है और जिस तरह एनडीए बिहार में 40 में 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है वह संभव नहीं है। बिहार में एनडीए को अधिक से अधिक 32 सीटें आएंगी। जदयू विधायक ने यहां तक कहा कि यदि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अच्छा काम किया होता तो 40 की 40 से सीट आ जाती। वही भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के विषय में पूछे जाने पर गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू सांसद और प्रत्याशी अजय मंडल, मैं उन्हें चुनाव में पूछा तक नहीं। वही लालू यादव द्वारा मुस्लिम को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि यह चुनाव के बाद पता चल जाएगा। आपका आकलन जो है लगातार सही होता है। हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 32 सीट लाए, 40 ने पूरे। क्या कारण लगता है? कहाँ कारण कहाँ क्या है नहीं है, कितना पूछिएगा। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ क्या बोलेंगे भाई? आप लोग बोलवाना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, क्या बोलेंगे? अगर देश के लिए अच्छा काम किए होंगे 40 को 40 मिलेगा। देश के लिए अच्छा काम नहीं किए होंगे 40 को 40 नहीं मिलेगा। प्रभाव घटा है क्या उनका? हमें प्रभाव घटा। भागलपुर में आप लगातार देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, बड़े बड़े नेता यहाँ हैं। क्या लगता है कितना अंतर होगा किस में? जीत का किसका? भागलपुर में? भागलपुर में अजय मंडल, अजीत शर्मा। आपसे हमसे तो अच्छा आप भी बता सकते हैं। आप सब जो घूमे हैं, जितना न्यूज़ आप लिए हैं, फीडबैक आप ही देते हैं सब कुछ। आप लगातार नजर बनाए हुए थे। नजर हम बैठे हुए थे। अजय ये हमको गाड़ी नहीं दिया, ना गाड़ी दिया, न कुछ दिया, न तेल दिया, हम बैठे रह गए। आपसे फोन नहीं किए, वो बात नहीं किए आपसे? आए थे बात करने के लिए। हम कह दिए अजीत शर्मा के पास पैसा, तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम भी लेंगे अब की बार, अगला बार नहीं दिया था। उधर गया तो उधर बोल दिया लोगों को, धोर ढेला फेंकेल खाली, सब ढेले फेंके तो ढेला फेंकेल के मछली खाली। अजीत शर्मा भी क्या बात किए थे आपसे? क्या नहीं, अजीत शर्मा से क्यों बात करेंगे भाई? वो हमारे पार्टी का लोग नहीं है। हम घर में बैठे रह गए,
आपका अनुभव क्या बता रहा है सर? हमारा अनुभव क्या बताएगा? अगर जो जितना पब्लिक से संपर्क क्या होगा वो जीतेगा। गोपालपुर लीड करेंगे क्या आगे? गोपालपुर लीड करेंगे, बाकी कहीं नहीं। इस विद्यालय में तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से विद्यार्थी परिषद वीसी के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। हम लोगों ने अलग अलग कॉलेजों में वहाँ पे जो भी समस्या था उसका मांग दिया। कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने पुतला फूंका, विश्वविद्यालय में पुतला फूंका, और हम लोगों ने कहा था कि जब तक यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, छात्राओं का निःशुल्क नामांकन नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और यहाँ के जो हमारे माननीय चोर कुलपति हैं, वो कुलपति छात्र की आवाज़ को दबाने के लिए कल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यहाँ से गिरफ्तार करा लिए। उनको लगा कि इनकी गिरफ्तारी से यहाँ ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम लोगों को 1 बजे गिरफ्तार किया गया और रात्रि के 11 बजे बिना किसी जुर्म के, बिना किसी एफआईआर के थाना में बैठा के रखा गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मेंटल हरासमेंट हुआ। इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, हम लोग अपनी आगामी योजना, हम लोग अपना कार्य पर आगे विस्तार करेंगे, किस प्रकार से आंदोलन चलाएंगे, इन सभी विषयों को लेकर के रोहित जी और कुणाल जी विषय आगे रखेंगे। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का शहर के खंजरपुर स्थित गैलेक्सी होटल में किया गया समीक्षा बैठक। भागलपुर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का शहर के खंजरपुर स्थित गैलेक्सी होटल में जिले के सभी बैंक प्रबंधक के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के महाप्रबंधक नागेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज के समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 23-24 में जो सभी शाखा प्रबंधक को बैंक से संबंधित लक्ष्य दिया गया था, वह लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं, साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में बैंक प्रबंधक को किस तरह से काम करना है, इसको बताया गया। आगे महाप्रबंधक नागेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारे बैंक के सहयोगी अब गांव में जाकर भी लोगों को बैंक से जुड़ी जानकारी बताएंगे, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बैंक में अन्य बैंकों की तुलना से इंटरेस्ट कम है, इसलिए हमारे बैंक का ग्राहक बने और बैंक से संबंधित लाभ का आनंद उठावे। नहीं दे रही। अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि रूरल हाउसिंग के तहत गांव के लोग जो छोटे छोटे मकान बनाने चाह रहे हैं और कम पैसे में मकान बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए 3 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख तक का सुविधा दे करके उसके गांव के लोगों को हाउसिंग लोन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वो अपना मकान बना करके अपने घर में रह सके, उसकी सुविधा मुहैया कराई जाए। और उसके लिए हमारे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अन्य बैंकों के मुकाबले में सबसे कम है। उसके अलावा रिटेल लोन में हम जो कार लोन या व्हीकल लोन दे रहे हैं, उसमें भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। और हम भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अनर्तगत भीखनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप 2 मीट दुकानदार किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसमें चाकूबाजी की घटना हुई। इस घटना में मुर्गा दुकानदार मो शोराब खुरेशी के गर्दन पर चाकू लगा है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले को लेकर घायल के पिता मो अख्तर कुरैशी ने बताया कि पार्किंग को लेकर पूरा विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि अजमेरी मीट के दुकान मालिक बबलू कुरैशी कई अरसे से मीट दुकान चला रहे हैं। मीट की खरीदारी को लेकर दुकान के बाहर काफी भीड़ जमा रहती है और कस्टमर की गाड़ी उनके दुकान के आगे में लगने से उनके दुकान के खरीदारों को समस्या होती है। इसी बात की चर्चा जब उन्होंने की तो इस बात पर बहस शुरू हो गया और बबलू ने तेज धारदार चाकू से शराब के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर 112 की पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और इलाज के लिए घायल को जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग काफी भयभीत हैं और दुकान चलाने से डर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। घटना था यही कि हमारा मुर्गी का दुकान है, इनका खस्सी का दुकान है, जबकि हमसे उससे कोई तरह का बात नहीं। आज कुछ हुआ होगा, उसी में जो छुरी उठा के उसके गर्दन पे मार दिया। कौन मारा? उसका पापा का नाम है नन्नू कुरैशी। जो मारा है जिसका नाम है बबलू। जो घायल है उसका नाम है सोराब जी। वो क्या करते थे? वो मुर्गी का दुकान है बगल में, अब मारने वाले का खस्सी का दुकान है बगल में। आखिर किस बात को लेकर लड़ाई? कोई बात नहीं, उससे हमसे कभी कोई तरह का बातचीत भी नहीं हुआ, लेकिन ये
तकलीफ होता है, कोई कस्टमर आ गया गाड़ी ताड़ी लगाई, उसी में उन लोग थोड़ा सा दौलत कमाया हुआ है, गाड़ी लगाने नहीं देता। दबंग टाइप का है। दबंग टाइप का, बहुत दबंग। किस चीज से वार किया है? बड़ा छुरी, बहुत तेज हथियार से। उसका तो हथियार का काम ही है सर, खस्सी काटता है, उसका हथियार का काम है। बहुत तेज हथियार से मारा, गर्दन पर जरा सा खाली नस पर लटका हुआ गर्दन। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर कुरैशी। आपके पिताजी उनके? हम सादाब के, सोराब के। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग के मखना के पास ओवरलोड कपड़ा लदा ट्रक पलटा स्थिति देखने आए गाड़ी मालिक के बोलेरो को अन्य हाईवा ने ठोका। भागलपुर जिले में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना होती रही है। इसी बाबत बाईपास थाना क्षेत्र में एक ओवरलोड कपड़ा लदा ट्रक बंगाल से जगदीशपुर होते हुए भागलपुर की तरफ आ रही थी। तभी बारिश की वजह से ट्रक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रक खाई में गिर गई। हद तो तब हो गई जब ट्रक मालिक व चालक बोलेरो से अपने ट्रक को देखने पहुंचे तो तेज गति से आ रही अन्य हाईवा ने बोलेरो में जोरदार ठोकर मारी। इससे बोलेरो चालक को हल्की चोटें आई हैं तथा अन्य को गंभीर रूप से चोट आई है। सूत्रों से पता चला है कि कपड़ा अवैध रूप से बंगाल से आ रहा था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर जिला प्रशासन इस कपड़े की जांच पड़ताल करती है या फिर खाना पूर्ति कर छोड़ देती है। हम थाना से देख के आ ही रहे थे, स्लो अपना बेलोरो किए, तब तक तेज गति से हाईवा आया, इतना जोर से मारा कि 20 फीट गाड़ी मेरा रोड से गिरा। वो हाईवा किधर गया? हाईवा अभी थाना लेके गया। अच्छा, थाना लेके हाईवा को गया है। तो किसी को चोट उठ भी आया है? हमको भी चोट आया सीना में, मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ। आप लोग खड़े थे गाड़ी लगा के साइड में? नहीं, गाड़ी में बैठ के कभी रोक ही रहे। हाँ, और बहुत स्पीड से गाड़ी आई है। आप लोग तो उधर साइड में होगा ना? हाँ, तो साइड में ही थे ना। वो तो ड्राइवर अनबाइलेंस कर गया, हाईवा वाला ड्राइवर अनबाइलेंस हो गया, वो बहुत स्पीड में था। और ये इसके पीछे जो हाईवा जो गिरी हुई वो आपकी हाईवा है? नहीं, ये ट्रक मेरा है। ये ट्रक आपका है? तो कैसे वो ड्राइवर क्या पिया हुआ था? नहीं, ड्राइवर पिया ना था, अनबाइलेंस। किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा है? नहीं, किसी को क्षति नहीं पहुंचा है, किसी को नहीं क्षति किया। घर वाले से भी मिले, वो लोग बेचारा बहुत कोऑपरेट किया है। तो आप लोग जो गाड़ी बोलेरो में खड़े थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जान बची जो जैसे उड़ाया ठोका? जी, जान बच गया है सर। सीट बेल्ट मेरा लगा हुआ था। हाँ, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहता ना मेरा। आपका परिचय कुछ बोर्ड उड लगा हुआ था, कोई पदाधिकारी है क्या? नहीं, ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है जी, ट्रांसपोर्ट में ही। अच्छा, ये माल जो ट्रक पे लोड है, ये माल कहाँ से आ रहे थे? ये कलकत्ता से। कलकत्ता से। रेडीमेड कपड़ा। रेडीमेड कपड़ा कहाँ जा रहा था ये? खगड़िया, बेगूसराय, दलसिंह सराय, 3 जगह का माल। तो मतलब उधर से